मिड कैप वगैरह का हाल देखें तो कोई बहुत अलग नहीं रहा। जैसे लार्ज कैप गिरा वैसे ही मिड कैप भी गिरा। 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ भी रही। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर अभी क्या तस्वीर बन रही है? मिड कैप भी सिमिलर सिचुएशन में है जैसा आपका लार्ज कैप है। बहुत बिहेवियरल चेंज नहीं है, बट गिवन दी Q3 results or given the improvement in Q3 FY26 results, मिड कैप और स्मॉल कैप में बेटर सपोर्ट मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ये होगी कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं मिलेगा। सो आपको इंडेक्स में ओवरऑल सपोर्ट मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी आपके मिड और स्मॉल कैप जो समझ लीजिए कि BFSI वाले रहेंगे या कंजम्पशन वाले रहेंगे या फार्मा वाले रहेंगे या डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज रहेंगे, उसमें उतनी क्षति नहीं होगी। लेकिन बाकी बाकी जगहों पे नुकसान होगा और उसके कारण आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी खराब परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। और हाई पी वाले हैं तो वो भी गिरेंगे। अगर थोड़ी लंबी ये गिरावट चली तो उसमें क्या होगा कि फिर फालतू का जो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, वो भी साथ में पिस जाएंगे। लेकिन एक क्लियर कट अभी दिख रहा है कि वो गिरने नहीं चाहिए। ये एक सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो का एक सेगमेंट गिरना नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर मार्केट गिरता है 5% तो मे बी वो सेगमेंट आपका गिरे 3%, 4%, या अगर स्मॉल कैप हो तो भी 5%, बिकॉज अगर आपका मार्केट गिरता है 5% तो स्मॉल कैप 10% तक गिरना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा वाला जो आपका सेगमेंट रहेगा, पोर्शन रहेगा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का, वो 5% ही गिरावट से रुक सकता है। तो ओवरऑल अगर मिक्स आपका जो भी है पोर्टफोलियो का, मेरा अंदाजा ऐसा रहेगा कि अगर हम इन सब सेक्टर्स में हैं जिसमें हमको क्लैरिटी है, बेटर क्लैरिटी है, तो उसमें ये हो सकता है कि मार्केट लिंक्ड गिरावट में ही थम जाए। लेकिन अगर हम अदर सेक्टर्स में हैं जहाँ पे हाइप ज़्यादा बना हुआ था, नैरेटिव ज़्यादा बने हुए थे, अगर मार्केट गिरता है 5% तो वो 10-15% भी गिरने चाहिए। ओके। अब इसके बाद स्मॉल कैप पर भी देख लें तो स्मॉल कैप भी आज लगभग वही 1.25% के आसपास गिरा है। लगातार इसमें ट्रेंड नीचे का ही है और अब तो बाजार ही दबाव में दिख रहा है पूरा। तो वैसे में क्या ये समझें कि जैसे अभी तक हमें गिरावटें नज़र आ रही थी इस इंडेक्स में, लगभग 19,200 से आप सीधे देखिए तो 17,200 2000 पॉइंट्स की ये गिरावट आ गई थी। उसके बाद फिर वैसे ही अगर 18,500 से देखें तो आप 16,800 के आसपास चले गए थे। ये भी 2000 पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी कितना, लगभग 1200 पॉइंट्स के आसपास की तो गिरावट हो गई थी। अगली गिरावट भी वैसे ही रही। 18,000 से सीधे आप देखिए तो 16,200 के आसपास तक भी। तो क्या ऐसे ही एक और गिरावट स्मॉल कैप में है? क्या स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय ज़्यादा वल्नरेबल है? यानी स्मॉल कैप जिनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा लाली देखनी पड़ सकती है? वो तो थियरी है ना, वो होगा। उसमें कोई मतलब बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो है, नेचुरल है, होगा। और रिपल इफ़ेक्ट होता है, मार्जिन ट्रिगर होगा, आपको एफ-एंड-ओ में जाएँगे लार्ज कैप, मार्जिन कॉल ट्रिगर होगा, लार्ज कैप में जाएँगे बेचारे मिड कैप, और मिड कैप जाएँगे तो उनके साथ धुलाएँगे स्मॉल कैप। मुझे एक जो फिनोमेनन नज़र आ रहा है स्मॉल कैप में, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक डेटा पॉइंट्स ऐसे मैच हो रहे हैं कि जो हुआ था जून 22 से मार्च 23 के बीच में, 9 महीने में जो चीज़ हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ फ़रवरी 25 से अब के बीच में हो रही है। थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा है, ये 1 साल का है, वो 9 महीना का था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है, और इस पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है कि रिज़ल्ट्स अच्छे पलट रहे हैं। अब ठीक है, अब इसको वैलिडेट करने के लिए तो मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट हमको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जो स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, वो ये कह सकता है कि बेस इफ़ेक्ट है।
तो अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक क्वार्टर का और रिजल्ट आप उनको दे दीजिए। अगर वो हो गया, वो भी अच्छा हो गया, तो फिर तो किसी का कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार-बार जो मैंने अपना बनाया हुआ है लेकिन कि उतना इंतजार करने में गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकल जाएगी, अगले स्टेशन पे पहुंच जाएगी। अब वो तो अपना, वही तो कह रहा हूँ, अपना नज़रिया है कि आप स्मॉल कैप लें और वो 20% तक नहीं गिर सकते हैं, ऐसा सोच के लें तो फिर ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लेते हैं तो 20% गिरता है तो गेन भी तो 100% के लिए ही लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट में अगर कर रहे हैं स्मॉल कैप तो। हम लार्ज कैप क्या करते हैं? लार्ज कैप अगर हम 15% कमाना चाहते हैं तो हम 5% का रिस्क देखते हैं, है ना? और 1 साल में लार्ज कैप से बहुत, अगर बहुत दम लगा के भी कमा के देखा गया तो कितना कमाएँगे? 20%। तो भी आप रिस्क लेंगे 5 से 8%। तो 1:3 का तो कोई भी रेशियो रहता ही है। तो वैसे ही मिड कैप में आपको कम से कम 10 से 15% का रिस्क लेना पड़ता है और फिर आपको 50% के गेन के हिसाब से काम करना पड़ता है। वैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप में 20-25% का रिस्क लेना पड़ता है और 100% के गेन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जिस प्रोडक्ट का जैसा रिस्क कोशेंट होता है, जो आरओआई होता है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अगर स्मॉल कैप की मेज़रमेंट हम ऐसे शुरू कर दें कि भाई 20% गिर गया, मार्केट गिर गया 5%, तो फिर हमारे बैरोमीटर में प्रॉब्लम है। हमने उसका जो क्या बोलते हैं उसको पैमाना, वही ठीक से नहीं चुना है। तो मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, जो अगर ये रिज़ल्ट टर्न अराउंड नहीं होता, तो शायद मेरा व्यू नहीं होता ऐसा। लेकिन जब जो मल्टी फैक्टर मॉडल की एनालिसिस जो मैंने की, तो मुझे फॉर सम रीज़न लग रहा है कि जो उस समय 9 महीने में हुआ, ये हो सकता है कि आपका कुछ 15 महीने में, अगर थोड़ा-सा स्ट्रेच भी होता है तो, होना चाहिए। लेकिन जो बन रहा है सिचुएशन, शायद वैसा ही बन रहा है। ओके। तो अभी फिर क्या हम ये समझें कि एक बार फिर से ये लगभग 16,000 टेस्ट करने की तरफ जा सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स? क्योंकि अगर आप पिछली गिरावटों को भी देखें तो वो 2018 से इस तरह के गिरावटें रही। अब अगर ये 17,500 के आसपास से गिरना शुरू कर रहा है, तो क्या 16,000 इसका लॉजिकल टारगेट हो जाएगा, जो एक तरह से इस पूरे रिट्रेसमेंट में 61.8% भी है? देखिए, फ़ॉर्च्यूनेटली और अनफ़ॉर्च्यूनेटली मुझे नहीं पता, या तो ये जो अभी जो हो गई इसमें करेक्शन जो हो गया, उतना काफ़ी है। मतलब हमने क्या लेवल निकाला था पिछली बार इसका? रफ़ली हम 16,000, हाँ, जो हमने लेवल निकाला था, या तो वो रह जाना है, वही रह जाना है, या फिर 14,000 की तरफ जाना है। इसके अलावा और कोई है नहीं जगह इसके डिस्कशन की। तो जी। मैं तो यही प्रे करूँगा कि बस जो हो गया उतना ही होके रह जाए और फिर चीज़ें ठीक हों। लेकिन अगर सही में ये यूएस ईर ईरान वॉर हो गया और उसका इम्पैक्ट देखा गया, तो फिर एक जो जहाँ पे जाएगा वो फिर 14,000 होगा। तो यही रेंज है, अब जो होगा वो तो देखा जाएगा, क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन है यही, या तो जो इसका बनना था बॉटम बन चुका है, अगर नहीं तो फिर 14,000 तक भी ना नहीं कहना चाहिए। जी, लेकिन बीच में 16,000 एक स्टॉप बनेगा ना? मतलब उस पे भी तो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट वहाँ पे है। एग्ज़ैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि अगर होना है, तो जो लो बना वो 16,000 की तरफ का ही बना होगा। जो लो बना वो कितना का 16,136.9, तो 16 के आसपास का जी। ही लो है। तो वो हुँ, हुँ। या तो वो लो के आसपास रह जाएगा और नहीं तो फिर थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल हो जाएगा। ओके, ठीक है। इन लेकिन ऑल अब अंडर ऑल प्रोबेबिलिटी राजीव जी, मैं वॉर के कारण डर के भाग के इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा। अगर पोर्टफोलियो को थोड़ा कोई लाल देख सकता है और उसको ये नहीं बोले कि मेरा नुकसान हो गया, उसको ये बोले कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन है और वो देख सकता है, तो ये सब वॉर से इतिहास के हिसाब से आपको आगे फ़ायदा होगा। यही मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर वॉर के हिसाब से आप छोड़ के जाना चाहते हैं, चले जाइए, लेकिन वो आपको फ़ायदा लाके जी, नहीं दे पाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आप कह रहे हैं
कि प्रार्थना कीजिए, तो उसका मतलब संदीप ये निकाल रहे हैं, संदीप अरणकल्ले, कि इसका मतलब है कि अभी और कत्लेआम होना बाकी है। वो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है, वो मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज आज के तारीख में धरती पे एक ही इंसान है जो इंसान तो कहलाने के लायक नहीं है, वही है जो है, कत्लेआम भी वही कर रहा है। अब देखिए सिस्टम क्या है, बताता हूँ। सिस्टम ये है कि पहले मारो, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके पीस कराओ, फिर नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए अप्लाई करो, और फिर वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए टीम भेजो, और फिर गाजा पीस कमिटी या जो भी है बोर्ड बिठाओ। ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न में मैं और आप क्या बात कर सकते हैं, यही पैटर्न है।